जिसमें अभी तक आपने कई उदाहरण पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, जिसमें खास करके प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, दो विधि मैंने आपसे दिया था कि आप इसे हल करें। उदाहरण के तौर पर कुछ और प्रश्न मैं आपके साथ लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 8। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दो चरीय समीकरण अर्थात जिसमें दो चर हो, पहला चर x, दूसरा चर y, ये भी बता चुका हूं परिचय में। एक चर वाले रैखिक समीकरण अगर हो तो उस एक चर को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण पर्याप्त होते हैं। लेकिन यदि दो चरीय समीकरण हैं और उनसे यदि निष्कर्ष प्राप्त करना है तो आपको दो समीकरण की आवश्यकता होगी। इसके व्यापक स्वरूप को देखें। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। आपको मैंने ये भी बताया था दो चरीय समीकरण में पहला चर x है, x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद c1। ये एक समीकरण की बात हो गई। दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2। आपको मैंने ये भी बताया था कि यदि दो रेखा परस्पर परिच्छेद कर रहे हों तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। उसकी एक और पहचान है। आपको बताया जैसा यदि एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करता हो, ध्यान रखें, एक रेखा यदि दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करता हो तो समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर जा रही है, जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं, एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर जा रहा हो अर्थात समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं है। और वही आपने देखा, जब एक रेखा दूसरी रेखा को ओवरलैप कर रहा हो, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा प्राप्त हो रही हो, वहां पर समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल प्राप्त होते हैं। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप आगे की क्रियाकलाप को समझने का
प्रयास करेंगे। पुनः मैं आपको बता रहा हूं, इसकी एक सिंपल पहचान है। यदि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रही हो तो हम क्या बताया, समीकरण निकाय के यदि एक रेखा दूसरी रेखा के दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा तो समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अर्थात इसको आप इन शब्दों में लिख सकते हो, इन शब्दों में लिखा जा सकता है कि A1 बटा A2 पहला शब्द A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, अर्थात समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल होते हैं और द्वितीय हल होंगे। दूसरा स्थिति, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। और तीसरा स्थिति, यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। अर्थात इनसे जो ग्राफ तैयार होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा, इनसे जो ग्राफ प्राप्त होगा वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा संपाती कहते हैं, संपाती रेखा। और तीसरा स्थिति A1 बट्टा A2 बराबर नहीं बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे, अर्थात समांतर रेखा। ये रेखा भी आप समझेंगे अगर हम इनको आलेख विधि से ग्राफीय निरूपण करें तो आप एक प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करोगे। एक रेखा दूसरी रेखा को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा। अब इसको बनाने की भिन्न भिन्न विधियां हैं, लेकिन पहचान हम प्रारंभ में ही कर लेते
इस समीकरण को हम एक लिया और इसको दो। समीकरण एक में a1 बराबर हम देखते हैं 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 2, a2 बराबर 1, b2 बराबर -2, c2 बराबर 8। अब आप देखिए a1 बटा a2 बराबर 2/1, b1 बटा b2 बराबर 3/-2। अब आप निर्धारित करें c1 बटा c2 बराबर 2/8, 2 एकम 2, 2 चौका 8 अर्थात 1/4। आपने देखा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। a1 बटा a2 में क्या देख रहे हैं 2/1, b1 बटा b2 में क्या देख रहे हैं 3/2, -2 बराबर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हम यहीं पर पहचान कर लिया कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अगर हल प्राप्त हो रहा है उसे आप हल करें। आप कोई भी विधि चुन सकते हो अपनी सुविधानुसार, कोई भी विधि। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको विलोपन विधि भी बताया था, प्रतिस्थापन विधि भी बताया था। तो हम यहां विलोपन विधि देखें। 2x प्लस y 3y बराबर 2, x माइनस 2y बराबर 8। ये समीकरण एक को हम 1 से गुना करें और 2 को हम 2 से गुना करें। क्यों 1 से और क्यों 2 से? 3 और 4 से क्यों नहीं? 5 और 6 से क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि समीकरण 2 का जो गुणांक दिख रहा है उस गुणांक से 1 को गुना कर दिया और समीकरण 1 का गुणांक जो दिख रहा है उससे हम समीकरण 2 को गुना कर दिया। क्लियर? बहुत आसान है। मैंने कह रहा हूं आसान है, आप कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर 2, 2 से x को गुना किया 2x, 2 से 2 को गुना किया 4y, 2 से 8 को गुना किया 16। इसको घटाया जाए। घटाने का क्या मतलब? सब का चिन्ह बदल जाएगा, दूसरे समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। जो धन में था वो ऋण में, जो ऋण में था वो धन में, जो धन में था वो ऋण। अब समीकरण 1 का पहला चर का गुणांक 2x धन में, समीकरण 2 का पहला चर का गुणांक 2 ऋण में। एक संख्या धन में, एक संख्या ऋण में, क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाया, इसलिए हम इसको संकेत के रूप में घटाने पर 0 आया। अब 3y भी धन में है, 4y अब ऋण मत पढ़िए, 4y को धन पढ़ेंगे। 3 और 4 7y, 2 धन में 16 ऋण में, घटा दे -14, y बराबर -14 बटा 7 -2 y। अब y के मान को किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करें। y के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर करें प्रतिस्थापित। 2x प्लस 3y
y में लिख करके y का मान क्या है -2 बराबर 2x -6 बराबर 2, 2x बराबर 2 + 6 अर्थात 8, x बराबर 8/2 अर्थात 4। आपने क्या पाया? x बराबर 4, y बराबर -2। ये वैसा अगर आप इसको ग्राफीय विधि से हल करोगे, ध्यान रखिएगा, x का मान 4, y का मान -2। यहां मैं नोट कर देता हूं, x बराबर 4 और y बराबर -2। ये ऐसे मान हैं कि दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। आप चाहें अपने उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हो। इसके लिए कहीं आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? 2x + 3y, 2 गुना, मैं जांच कर रहा हूं, x की जगह पर क्या 4 + 3 गुना y की जगह में क्या -2, 4 गुना 8 और 3 गुना 6, क्या बचता है 2। है या नहीं? इस तरह आप अपने उत्तर की जांच करके संतुष्ट हो सकते हो कि मैंने जो हल किया वो सही है या नहीं। और भी कई तरीके हैं। अब मैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से आपको बताता हूं। इसी प्रश्न, ध्यान रखिए कि आपने पहले ही कर दिया है कि a1 + a2 बराबर नहीं है b1 + b2, नहीं है। इसका मतलब एक अद्वितीय हल होगा जो आपने ज्ञात किया, चाहे विधि कोई भी हो। अभी आपने विलोपन विधि देखा था, अब हम प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 से क्या क्या से, ये से का क्या 2x + 3y बराबर 2, 2x को बाईं ओर रहने दीजिए, 3y को दाईं ओर ले जाइए, क्या हो जाएगा 2 - 3y, x बराबर 2 - 3y/2, x बराबर, अब इसको आप समीकरण 3 नाम दे सकते और x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कीजिए। समीकरण 2 हमारा क्या है? x - 2y, x की जगह पे मान प्रतिस्थापित करेंगे, x 2 क्या है? प्रश्न क्या है? x - 2y बराबर 8, x की जगह पर x का मान क्या है? x का मान 2 - 3y/2 -2y/1 बराबर 8, हर का लसागु 2 - 3y ऋण 4y बराबर 8, 2 - 3y और -4y दोनों ऋण चिन्ह में हैं, दोनों समान जाति के हैं, ऋण 7y बराबर 8 गुना 2 16। इस तरह आगे आए, ऋण 7y बाईं ओर रहने दीजिए बराबर 16 - 2 अर्थात 14 और y बराबर
6 बटा ऋण 7 क्या क्या है। y के इस मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करें, क्या हो जाएगा, x बराबर 2 घटाओ 3y, y की जगह -2 बटा 2, x बराबर 2 प्लस 6 बटा 2, 8 बटा 2 अर्थात 4, x बराबर 4। अभी वही स्थिति में आप पुनः पहुंच गए, x का मान 4 और y का मान 2 -2। अब इसी प्रश्न को मैं वज्र गुणन विधि उसकी भी चर्चा करता हूं, आपके पाठ्यक्रम में है, नहीं है तो भी आपको जानना चाहिए। इसको मैं पुनः एक बार आपको बताता हूं। इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में जो दिया गया समीकरण है उसमें से किसी एक समीकरण को लेकर के एक चर को अलग किया जाता है। पहला समीकरण 2x + 3y = 2, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, हमने एक चर को अलग कर दिया, 2x = 2 और ये धन 3y को पक्षांतर कर दिया तो -3y। अब यहाँ गुणा का संबंध है तो x बराबर 2 - 3y बटा 2, गुणा वाला किसमें बदला, भाग में, इसका हमने नामकरण किया 3। अब x का ये मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें, क्या है समीकरण 2, x - 2y = 8, x की जगह x का मान 2 - 3y बटा 2 घटाओ 2y बटा 1 बराबर 8। इस तरह 2 - 3y - 4y बटा 2, साधारण भिन्न का घटाव जो आप छोटे क्लास में पढ़ते आए हो, बराबर 8, 2 - 7y = 16, -7y = 16 घटा 2 अर्थात 14, y बराबर 14 भागित -7 गुना वाला भाग में बदलेगा -2। अब इस y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं। ये जो 3 हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है, 2 घटाओ 3 गुना y की जगह -2, तो 2 ऋण से ऋण को गुणा किया धन, 3 गुना 2 6 बटा 2, 2 और 6 8, 2 8 को 2 से भाग दिया 4। इस तरह आपने x का मान 4 और y का मान -2 लिखा। ठीक इसी तरह हम कोई अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं। अब इसी प्रश्न को वज्र गुणन विधि से ध्यान रखें, a1 = 2, b1 = 3, c1 = 2, a2 = 1, b2 = -2, c2 = 8, a1 बटा a2। इसका एक समान सूत्र होता है, x बटा y बटा -1 बटा b1 b2, c1 c2, a1 a2, b1 b2, इस तरह। इसलिए इसका नाम वज्र गुणनफल, इसलिए इसका नाम वज्र गुणनफल। x बटा b1 b2, 3 - 2, c1 c2 2 8, a1 a2 2 1, पुनः b1 b2 3 - 2, x बटा 3 गुना 8 24, ऋण का चिन्ह, 2 गुना 2 -4, y बटा
2 गुना 1 2, 2 गुना 8 16, माइनस 1 बटा 2 गुना -2 -4, 3 गुना 1 3। इस तरह x बटा 24 ऋण धन 4 28 बराबर y बटा 2 माइनस 16 माइनस 7 14 बराबर -1 बटा -7। अब आप एक बार इसका तुलना इससे और एक बार इसका तुलना इससे क्या हो जाएगा, मैं यहां ले लेता हूं। x बटा 28 का तुलना 1 बटा 7 से, क्योंकि अंश में भी है हर में भी है, धन बन गए। 7 गुना x बराबर 28 गुना 1, x बराबर 28 भागित 7, x बराबर 4। ठीक इसी तरह y बटा -14 बराबर 1 बटा 7, 7 गुना y बराबर -14, y बराबर -14 भागित 7, y बराबर -2। कहां पर ऐसा लग रहा है कि आप इसे नहीं कर पाओगे? इतने आसान कोशिश होते हैं, और जैसा एक प्रश्न वैसा कोई भी प्रश्न। अब मैं इसी प्रश्न को आपके समक्ष आलेख विधि से हल करने का प्रयास करता हूं। मैं उससे पहले इन सभी को हटा आलेख समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 2, 2x बराबर 2 घटाओ 3y, x बराबर 2 घटाओ 3y भागित 2। अब आप समीकरण 1 के लिए x और y के 3 मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिए। x बराबर 2 घटाओ, अगर हम यहां -2 रखते, -2 3 गुना y का मान -2 बटा 2, क्या हो गया 2 प्लस 6 बटा 2 अर्थात 8 बटा 2 अर्थात 4। तो y का मान जब -2 रखें तो x का मान 4, ये 1। ठीक इसी तरह x बराबर 2 माइनस 3 इंटू 2y, 2y का मान आपकी बात 2 बटा 2, 2 घटाओ 6 बटा 2 -4 बटा 2 -2। जवाब x का मान -2 तो y का मान 2। अब x बराबर 2 माइनस
-4 बट्टा 2, 2 धन 3 चौका 12 बट्टा 2, 14 बट्टा 2 7, x का मान 7 आ गया। कब? जब y का मान -4 रखे। ठीक इसी तरह अब हम समीकरण 2 से आए। समीकरण 2 से देखिए x y, ये टेबल आप तैयार रखें। x - 2y बराबर 8, x बराबर 8 + 2y, x बराबर 8 + 2 गुना 1 क्या हो गया? 8 धन 2 10, अर्थात y का मान 1 रखिए तो x का मान 10। ठीक है, x बराबर 8 + 2 गुना -1 अर्थात 8 बटा 2 6। जब आप y का मान -1 रखा ये 6 गुना x बराबर 8 धन 2 गुना -2, 8 बटा 4 बराबर 4। y का मान -2 ये 4। कम से कम 3 मान आपको शुद्ध आलेख प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से चाहिए। 3 मान। अब ग्राफ पेपर में आइए, सिंपल ग्राफ पेपर आप ले लें। मैं तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहां इसको x अक्ष के नाम से जाना जाता है और ये -x, ये y अक्ष, ये -y। जहां पर x अक्ष और y अक्ष जो पृथ्वी तल के समांतर है उसे x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा है उसे y अक्ष से संबोधित करेंगे। दोनों रेखा परस्पर जहां काटती है उसे आप ओरिजिन, मूल बिंदु 0 से निरूपित करो। जी दाहिनी तरफ संख्या रेखा छोटे क्लास में आइए। संख्या रेखा में आपको ध्यान होगा कि शून्य के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। जहां तक तुमको आवश्यकता है उससे अधिक मान लेने की आवश्यकता नहीं। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इत्यादि। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। आपके ग्राफ पेपर में बॉक्स बना होता है जो यहाँ पर बना हुआ नहीं है। हो सकता है मैं एक सिर्फ समझाने के उद्देश्य से आपको दे रहा हूँ। ग्राफ पेपर पर जब आप अभ्यास करेंगे तो स्पष्ट चित्र आएंगे। ध्यान रहे ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब x में आप 4 पा रहे हो, पहला समीकरण की बात, x में 4 कहाँ मिला? ये। तो y में -2
अर्थात इसके सामने आप नीचे आ गए तो ये -2, फिर x में -2 तो y में 2 यहाँ मिलेंगे। फिर x में 7, y में -4, 1 -1 -2 -3 -4। ग्राफ पेपर में ये त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। आप चाहें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक ये 4 -2, ये -2 2 और ये 7 -4 इस तरह निरूपित कर सकते हैं। इनसे एक रेखा खींचिए। ये तीनों बिंदु को एक स्केल में लेकर के रेखा खींचिए। आपको इस तरह की रेखा जाता हुआ। अब आप दूसरे समीकरण से x बराबर 10 y बराबर 1, x 10 यहाँ है, y 1 यहाँ होंगे। 10 1 6 -1 6 ये है, -1 ये होगा और 4 -2 4 ये -2 इनसे एक ग्राफ खींचें। हमने कोई सोच समझ करके नहीं करता है दोस्त, लेकिन आप देखो कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। x बराबर 4 y बराबर -2 यही आपने प्राप्त किया। यही आलेख विधि है। ठीक इसी तरह अन्य कई प्रश्न आपके सामने में अभ्यास के लिए दे रहा हूं। आप इन प्रश्नों को कम से कम विलोपन, प्रतिस्थापन और आलेख विधि से हल करने का प्रयास करें। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं। नंबर 1, बराबर 5, 6y - 4x बराबर 3। नंबर 2, x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16। नंबर 3, बराबर 2, 9x - 3y बराबर 6। नंबर 4,
3x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 1। पांचवा 3x प्लस 2y बराबर 11। 2x माइनस 3y माइनस 10। इसमें से आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था यदि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, अर्थात समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल प्राप्त होते हैं। अनंतः अनेक हल अर्थात वो एक समांतर रेखा प्रतिच्छेद करेगा। मैं उदाहरण 3 की बात कर रहा हूं। देखिए यहां 3x माइनस वाई बराबर 2, 9x माइनस 3y बराबर 6, a1 बट्टा a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 1, c1 बराबर 2, a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस 3, c2 बराबर 6, a1 बट्टा a2 बराबर 3 बट्टा 9 अर्थात 1 बट्टा 3, b1 बट्टा b2 बराबर माइनस 1 बट्टा 3 अर्थात 1 बट्टा 3, c1 बट्टा c2 बराबर 2 बट्टा 6 अर्थात 1 बट्टा 3। आप क्या निष्कर्ष देख रहे हैं? a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। ये सब बराबर है। हमने इसमें क्या पाया? अनंतः अनेक हल। आप हल करके देखिए, आप हल करके देखिए क्या पाए। सबसे पहले विलोपन विधि 3x माइनस वाई बराबर 2, 9x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 1 को 9 से, समीकरण 2 को 3 से, 9 किया 27x माइनस 9y बराबर 18। 3 नंबर 27x माइनस 3 किया 9y बराबर 18। क्या निष्कर्ष पा रहे हैं? सत्य सच्ची ये हो गई। इसलिए आपको हल वही प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल वही प्राप्त होगा जहां आपको a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। आप उदाहरण के रूप में प्रश्न संख्या 4 देखिए। इससे जो आप ग्राफ प्राप्त करेंगे वो एक समांतर रेखा प्राप्त होते चले जाएंगे। समांतर रेखा देखिए 3x बराबर 2 प्लस वाई। अब y का मान 3x बराबर 2 प्लस y का मान अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 और x बराबर 6 बटा 3। घात क्या लिखा? जब x का मान 2 है y का मान 4।
इसी तरह 3x बराबर 2 प्लस y का मान -5, 2 - 5 -3, x बराबर -3/3 -3, नेक्स्ट बराबर 2 -8 अर्थात 2 - 8 -6, x बराबर -6/3 -2। क्या देखा? जब y का मान -5 रखे x का मान -1, और जब y का मान -8 रखा तो x का मान -2। ये पुनः दूसरे समीकरण से आए, दूसरे समीकरण को आप देखें, बराबर 6, 3 कॉमन ले लो, 3x - y बराबर 6, 3x - y बराबर 6/3, x बराबर 3x - y बराबर 2, फिर वही स्थिति प्राप्त हो जाता है। अर्थात इनसे आप अलग अलग मान प्राप्त करके इस तरह देखेंगे कि समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल प्राप्त होते हैं। समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल प्राप्त होते हैं। आधार पर आपको हमने ये जो 5 प्रश्न दिया है इसको आप अभ्यास करें। पुनः अगली क्लास में